Okay. So, what questions do you have? Yeah, it can be from anything. अभी तक हमने इतना कुछ किया, 3 चैप्टर्स किए हैं, 3 अध्याय किए हैं भगवत गीता के। इसके पहले भी हमने कुछ उपनिषद किए हैं, पतंजलि योग सूत्र किया है, एंड इवन फ्रॉम योर जनरल लाइफ, क्वेश्चंस कैन बी फ्रॉम एनी एस्पेक्ट्स। एक सवाल मैंने पूछा था पहले आपको, और वो ये हम्म। था कि जैसे हम भगवान का स्वरूप क्या है। आई डोंट नो वो गीता में आगे आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे हम जैसे निराकार को मानते हैं। जब मैं भी पर्सनली निराकार से ज्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ। वो थोड़ा सा अजीब लगेगा बट ऐसा ही है। एंड फिर जब हम गीता में ऐसे कहते हैं ना कि वो भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान एज अ निराकार या भगवान एज अ कृष्ण, तो या वो क्या भगवान का स्वरूप इन अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन है, या मीन्स क्या है ये और दूसरा ना, क्योंकि हमने बचपन से बहुत कुछ सीखा, वो बहुत सुपरफिशियल था, तो हमें पता भी नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। तो जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे भगवान राम है या ऐसा माँ दुर्गा, तो देवी देवता ऐसे कहते हैं, राइट? तो वो ये भगवान क्या और देवी देवता क्या, यहाँ ये मुझे समझ में थोड़ा सा नहीं आता है। सो प्लीज क्लैरिफाई दैट। ब्यूटिफुल क्वेश्चन, समथिंग resonating with our everyday living. पहले आते हैं, भगवान का स्वरूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है। ईश्वर का स्वरूप क्या है, ये इस पर निर्भर करता है कि हम कौन हैं। अगर आप एक भक्त हैं, तो आप जिस तरीके से ईश्वर को देखेंगे, यदि आप ज्ञान मार्गी हैं, तो आप ईश्वर को बिल्कुल दूसरे तरीके से देखेंगे। यदि आप कर्म योगी हैं, तो आप बिल्कुल अलग तरीके से देखेंगे। तो ये इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि आप कौन हैं। आप ज्ञान मार्गी को बहुत ज्यादा साकार रूप दिखाएंगे, तो वो शायद समझ नहीं पाएंगे। आप भक्ति मार्गी को निराकार रूप दिखाएंगे, वो उनके लिए बहुत झंझट वाली बात है। ठीक इसी तरीके से कर्म योगी को अपने हर कर्म में जब वो किसी की सहायता करता है, वो उसमें उसको ईश्वर को देखने का प्रयास करता है। उसके लिए कोई एक अलग सा सेटअप कर्म ईश्वर का ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। तो आप कौन है, ये बहुत बड़ी बात है। और अ, हमने जब भी बात की है, हमने ये हमेशा ये कहा है कि कर्ता कौन है उसके ऊपर निर्भर करता है कि कर्म क्या है, कर्ता का केंद्र क्या है। आप किसी आइडेंटिटी को लेकर के आगे चल रहे हैं, या आप प्रेम के हृदय के केंद्र से कार्य कर रहे हैं, कहाँ से कार्य कर रहे हैं। तो अगर आप ज्ञान मार्गी के लिए बात करें, तो ईश्वर उसके लिए निराकार ही होता है। और अंततः भी यदि बात की जाए, तो मूलतः जो अ, आत्मन के स्वरूप को ही ईश्वर का स्वरूप कहते हैं। ठीक है ना। अब ये मैं देवी देवता की बात नहीं कर रही हूँ, ये फिर द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अब उसके इतने सारे नाम इसीलिए हैं क्योंकि हम सब अलग अलग है ना। किसी के लिए वो स्रोत है, किसी के लिए वो पूर्ण है, किसी के लिए वो शून्य है, किसी के लिए वो सटोरी है। अलग अलग नाम, क्योंकि हम अलग अलग केंद्र से, स्थान से रिलेट कर रहे हैं। तो क्योंकि हम स्वयं साकार रूप में हैं, वी हैव अ बॉडी एंड अ फॉर्म, इसलिए कई लोगों के लिए निराकार से रिलेट कर पाना, एक संबंध स्थापित कर पाना बहुत कठिन होता है। तो उनके लिए साकार रूप बहुत बहुत प्रभावशाली और उपयोगी होता है। अंततः यदि लेकिन आप साकार रूप के बारे में भी देखेंगे, तो साकार का उद्देश्य क्या है। साकार का भी उद्देश्य वही है जो निराकार का उद्देश्य है। निराकार आपको कहाँ प्रेरित करता है कि आप भी निराकार में हो जाएं। फिलहाल तो हम मानते हैं ना कि हम हैं, वी हैव अ आइडेंटिटी, वी हैव अ फॉर्म, वी हैव अ बॉडी।
ज्ञान मार्गी भी क्या कहता है जब निराकार की बात करता है, वो वहां जाना चाहता है जहां की वो सबको काट देता है, नेति नेति। मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। और कहाँ पहुंच जाना चाहता है कि मैं वही हूं, आई एम द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। वहां पहुंचना चाहता है, पूर्णता में पहुंचना चाहता है, जहां उसकी वो जो सीमित आइडेंटिटीज हैं वो सब घुल जाएं, धुल जाएं, वो सब खत्म हो जाएं। भक्ति मार्गी क्या चाहता है? वो चाहता है कि उस साकार में मैं डिसॉल्व हो जाऊं, वो ही बस बचे, मैं बचूं ही ना। अंततः ज्ञान मार्गी भी वही चाहता है, मैं बचूं ही ना। भक्ति मार्गी भी वही चाहता है, मैं बचूं ही ना। कर्मयोगी भी वही चाहता है, मैं बचूं ही ना, बस कर्म प्रधान बच जाए। तभी निष्काम कर्म होगा ना, बस जब कर्म शेष रहता है। तो चाहत सबकी एक ही है, इच्छा सबकी एक ही है, किंतु मार्ग अलग अलग है। इसलिए ईश्वर का स्वरूप जिस प्रकार हम देखते हैं वो अलग अलग हो जाता है। तो इसमें अ, कोई कंफ्यूजन वाली बात मत रखिए। आप जिसके साथ आगे बढ़ पाए वो महत्वपूर्ण है। आप जिसके साथ आगे बढ़ पाए वो महत्वपूर्ण है। आप किसी पंथ में जाते हैं तो आपको एक खास प्रकार से इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो पंथ आपके लिए सिर्फ एक मार्ग स्थापित कर रहा है। वो सिर्फ एक मार्ग स्थापित कर रहा है, वो 10,000 मार्ग नहीं दे रहा है। इसीलिए वो आपको एक, कई लोग फोटो दे देते हैं, कई लोग कोई मूर्ति दे देते हैं, कई लोग मंत्र जाप दे देते हैं। अलग अलग प्रकार से वो देते हैं जिसके सहारे आप आगे बढ़े। क्योंकि अभी हम जहाँ हैं, हमको किसी प्रकार के अवलंब की आवश्यकता पड़ती है। हमको कुछ चाहिए जिसको हम पकड़ के आगे बढ़ सके। अन्यथा हमें लगता है कि हम छिटके हुए हैं, हम अकेले फंस गए हैं, हमें पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है, हमें भविष्य का नहीं मालूम, मैं जिस मार्ग पर हूँ वो है भी कि नहीं है। बड़े सारे इस प्रकार के प्रश्न हमें घेरने लगते हैं। तो इसलिए किसी का भी सहारा बहुत उत्तम हो जाता है। इसको बस ऐसे देख लीजिए। तो ईश्वर यही है। अंततः ये वो है जो आपको डिसॉल्व होने में, आपके मिट जाने में सहयोगी है। आप कौन? आप अहंकार, आप आइडेंटिटी। आप कौन? आप वो जो कहता है कि मैं ये हूं, ये नहीं हूं। तो एक सीमितता है, लिमिटेशन है आप वो। और ये जब सीमितता सीमितता मिटती जाती है, लिमिटेशंस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप नेति नेति कर रहे हो या आप कह रहे हो कि मैं तुझ में विलीन हो जाना चाहता हूँ, तो आप असीम तक पहुंचने लगते हैं। एंड देयर ऑल द बाउंड्रीज dissolve. So whatever you connect with, take that as the ईश्वर। ठीक है ना? शंकराचार्य जैसे ईश्वर को देखेंगे, कबीर जैसे ईश्वर को देखेंगे, मीरा जैसे ईश्वर को देखेंगी। सब भिन्न है, सब भिन्न है। ठीक है? से वो डज दैट ग्रंथों में आंसर? क्या बताते हैं, जैसे कि कोई भी ग्रंथ है उसमें उसमें क्या बताते हैं, कि क्योंकि मैंने कोई भी नहीं पढ़ा, तो ये उनमें क्या ग्रंथ भी बताते वही, हैं? जैसे पंथ वैसे ही ग्रंथ। अगर आप अच्छा। वैदिक ग्रंथ पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, तो आपको आत्मन की बात बताई जाएगी। वो तो आत्मन के हिसाब से चलते हैं, वहां तो वही सुप्रीम है, वहां नीति नीति चल रहा है, वो पूरा पूरा ज्ञान योग है, स्वरूप है। लेकिन यदि आप मीरा को पढ़ेंगे तो कृष्ण है, एक स्वरूप है। ठीक है? इसीलिए इसीलिए अगस्त्य कहते को हैं कि पढ़ेंगे, जिस रूप में आप भजो उस रूप में आपको मिलते हैं। इसीलिए कोई भी रूप हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप उस रास्ते बढ़ पा रहे हैं कि नहीं, आप हल्के हो पा रहे हैं कि नहीं। वो जो बर्डन उठा रखा है कि यार मैं तो मदर हूं तो मुझे ये करना चाहिए, उससे आप कितना छूट पाए। आपने जो बर्डन उठा रखा है कि यार मैं तो सोशल एनिमल हूं, मैं तो लोगों के बिना रह ही नहीं सकती, आप उससे कितना छूट पाए। आपने जो बर्डन उठा रखा है कि मैं तो पुत्री हूं तो मेरे ये कार्य है, आप। और
इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप वो करेंगे नहीं जो आवश्यक है। आप बच्चे हैं तो उनके लिए जो आवश्यक है आप वो करेंगे। आप अन्यथा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके नहीं चलेंगे। अन्यथा रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, हम जरूरत से ज्यादा करते हैं जो बच्चों को नहीं चाहिए, जो माता पिता को नहीं चाहिए, जो परिवार में किसी को नहीं चाहिए, लेकिन हम जबरदस्ती कर रहे हैं कि मेरा कर्तव्य है, और फिर हम उसको गिनते भी हैं कि मैंने तो ये किया। अरे काहे को किया, उसकी आवश्यकता थी क्या? सो यू डू द नीडफुल, but not with a feeling of I have to do it. You do it simply because there is a connection, there is love. That's what the connection is all about. ऐसा नहीं होता है कि यदि मैं अध्यात्म के मार्ग पर चल रही हूँ तो मैं अपने आसपास लोगों को नहीं देख सकती हूँ, परिवार में लोगों को नहीं देख सकती हूँ, कहीं भी लोगों को नहीं देख सकती हूँ। ऐसा नहीं होता है। हाँ, गृहस्थ में रह करके थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए जरूर हो जाता है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, तो आपकी परीक्षा कठिन हो जाती है। अभी अपने आप को एकाग्रचित कर पाने के लिए समय निकालना पड़ता है, आपको उसको महत्व देना पड़ता है, वरीयता देनी पड़ती है। मौन को साधना पड़ता है, उसको वरीयता देनी पड़ती है। हर समय बक 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 जो मन करता रहता है उसको देखना पड़ता है, उसको महत्व देना पड़ता है, उसको वरीयता देनी पड़ती है, उसको इम्पोर्टेंस देना पड़ता है, प्रायोरिटाइज, उसको प्रायोरिटी देना पड़ता है। वो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, हो जाता है। यही आप किसी पंथ के साथ हो जाते हैं तो वो आपकी दिनचर्या का ही हिस्सा होता है। यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू लिव लाइक दैट। सो इसीलिए कबीर कहते हैं ना कि मात पिता सुत बांधवा, आलस बंधु कानी, गुरु दरस को जब चले, ये अटकावत आनी। इसीलिए वो कहते हैं। तो वो जितना अटकाते नहीं है उससे ज्यादा हम अटकते हैं, क्योंकि हमने अपने ऊपर बहुत सारे कर्तव्य बोध रख रखा है। यार मैं अपने बच्चे को छोड़ के कैसे जाऊं, यार उसका परीक्षा है, खाना कौन बनाएगा। ये बच्चों का परीक्षा वाला में 2 महीने से सो I don't know what to say to this. And when I tell mothers that बच्चे की परीक्षा है ना, मतलब पढ़ना उसको है, लिखना उसको है ना, और मदर्स अगर की उसने साल भर है, नहीं पढ़ाई की है तो उसके एग्जाम वाले दिन तुम छुट्टी लेके क्या कर लोगी? बट इट इज सो डिफिकल्ट टू गेट पास द कंडीशनिंग. because it is not just their conditioning, it is their expectation that the child should perform. बच्चे का मार्क्स शीट जो होता है ना, वो एक मदर का मार्क शीट होता है, that see how good a mother I am, I have taken such आइडेंटिटी। हाँ, वही yes मतलब कहने का मतलब वही कि उसकी सारी सेल्फ आइडेंटिटी, सारी सेल्फ वर्थ बच्चे exactly की मार्कशीट में फंसी हुई है. अपनी का पता नहीं कहाँ गई, लेकिन बच्चे की मार्कशीट में सारी सेल्फ वर्थ है. absolutely यही तो चैलेंज होता है। तो हम आइडेंटिटी को डिसॉल्व जब करने की बात करें तो यही सब बातों पे आपको देखना होता है कि हाउ मच आर यू एबल टू लूजन एंड लेट गो ऑल दिस। इफ यू कैन trust that the child has come through you and is not and does not belong to you, उसकी अपनी यात्रा है, उसकी उसका अपना प्रारब्ध है। आप सहयोग दें, सपोर्ट दें, डोंट ट्राई टू मैनेज देयर लाइफ। पर हम वो करने में बड़ा, क्योंकि हमारी पूरी सोशल कंडीशनिंग ऐसी है, बच्चा माँ बाप की परछाई होता है। व्हाट क्रैप यार, मैं अपने माँ बाप की परछाई नहीं हूँ। सो yes, the only thing that you can do with the child is give that which you are receiving. Show him, show the child कि अनबर्डन तरीके से रहा जा सकता है, बिना स्लेव हुए सोशल मीडिया के दिस दैट रहा जा सकता है, बिना स्ट्रेस लिए इमोशंस थ्रो करते हुए खुश होकर के प्रसन्न चित्त से आनंद भाव से रहा जा सकता है। परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, आप अपने बैलेंस को मेंटेन कर सकते हो।
ये आप बच्चे को दे सकते हो. दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव टू द चाइल्ड. एंड देन द चाइल्ड विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि वेयर इज इट कमिंग टू माय मदर or my father or whosoever, where is it coming to them from? And then the child starts to seek and learn कि अच्छा, there is a possibility. I do not see my mother throwing so much of tantrums as my friend's mother throws. I don't see my mother holding my neck about 4 number कहाँ चले गए as my friend's mother does. So then this And also if you yeah. also if you slip sometimes, and if they see you constantly making that effort, because with me it happens. I mean, I haven't reached that stage where I can say कि भैया मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ और आध्यात्म में बढ़ गई हूँ, but my effort is recognized by my children, and that really motivates me and keeps me on track. They see that mama is making that effort, and they also try. My daughter reads a lot. Gradually my son has started reading. मतलब उसको अभी वो enthusiasm नहीं है कि start to finish कुछ पढ़ेगा, but he has picked up. अभी वो 14 साल का है, उसने मेरी अलमीरा से बुक निकाल रखी है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, है ना। उसको कितनी समझ आती है मुझे नहीं पता, लेकिन वो पढ़ता है और आके मुझे कभी कभी बताता है कि माँ हर चैप्टर में तो वो एक ही बात कह रहा है, बिकॉज योर थॉट्स आर गोइंग टू लीड योर लाइफ। मैंने कहा हाँ, वो आपको हर चैप्टर में बता रहा है, पढ़ो, कितना समझ में आता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आई थिंक इट रियली मेक्स अ डिफरेंस अबाउट हाउ वी आर traveling our path, and that helps children also see how they possibly want to follow us or not. So it's their life. Allow them to go. It's perfectly all right. Do not try to dictate. They are not obliged. They are not obliged to live the way you want them to live. There is no such obligation. एक ना ये भी है, मैं तो एक ये भी पॉइंट कहूंगी कि ना अगर थोड़ा सा जैसे फेल हो जाए ना बच्चे, तो जैसे वो माँ बाप को ऐसे लगता है ओ माय गॉड एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया। हम तो ना जैसे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ऐसे ना वी अलाउ कि हाँ भाई फेल हो जा। मैं लाइक पहले मैं आई वाज वेरी स्कैर्ड, बट आई थॉट मेरे हस्बैंड से कि एक बार फेल हो जाएंगे ना तो लाइफ लॉन्ग का जो लेसन मिल जाएगा, इट्स बेटर दैट दे फेल अ लिटिल अर्लियर, लाइक तो देन दे विल नेवर हैव एनी कोपिंग मैकेनिज्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड देन द Allow them. एक्चुअली ऐसा सच में हुआ है। तो जैसे आई अलाउड, जैसे एक बार ऐसा हो कि आई जस्ट अलाउड, ठीक है एक बार फेल हो जा, देन यू सी एंड देन दे एक्चुअली सी कि हाँ अरे, देन दे बाउंस बैक, दे लर्न टू बाउंस बैक। ओ मैं तो फेल हो गया, अब मैं आई हैव टू बाउंस बैक। तो ये जो एक बार फियर निकल जाए ना कि ठीक है फेलियर इज नॉट दैट बैड। हाँ जैसे बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स में इट कैन बी वेरी बैड, बट जैसे थोड़ा बहुत छोटे एज में अगर हो जाए तो लाइक अभी से ओके, एंड देन वी टीच कि हाँ देखो इतना प्रॉब्लम कोई नहीं है। किसी का जीवन 10 की उम्र में ही रास्ते पे आने लगता है, कोई 50 की उम्र में रास्ते पे आता है. It is their choice. You just keep doing the right things. That's what's in your hand. And इसके ऊपर भी हम उंगली नहीं रख सकते कि अगर हम आध्यात्मिक हैं, यदि हम उस मार्ग पे चल रहे हैं तो बच्चे चलेंगे ही. नो गारंटीज. द्वैत है, कुछ भी हो सकता है. वो बिल्कुल उल्टे रास्ते भी जा सकते हैं, बिल्कुल उल्टे रास्ते भी जा सकते हैं कि यार आई डोंट वांट टू बी लाइक दिस. अभी 5 सेंसेस है ना उनके, खींच रही है ना दुनिया, ग्लैमर खींच रहा है ना, एंड दे फाइंड दैट मोर इम्प्रेसिव, मोर फैसिनेटिंग. बड़ी संभावना है. सो डोंट बी ऑन दिस पाथ ऑन दिस होप कि वो इमुलेट करेंगे. वो इमुलेट करते हैं, दैट्स अ ब्लेसिंग, दैट्स अ ग्रेस. बी थैंकफुल फॉर दैट, हैव ग्रेटिट्यूड. बट that will always be true? Not necessary. Not at all necessary. Yeah. Coming to the next question. अगला प्रश्न क्या था पारुल, एक बार फिर से बोलेंगे? अगला क्वेश्चन जो था वो था कि देवी देवता और भगवान का जो डिफरेंशिएशन है, बिकॉज बचपन में तो मुझे लगा एक ही है, हम्म. सो दैट्स व्हाई। देवी देवताओं को ना बहुत सी दृष्टि से देखा गया है. जब आप उपनिषद में उनको कहीं पाते हैं तो वो इंडिकेट कर रहा होता है आपकी सबसे सर्वोत्तम क्षमता के विषय में.
इसमें भी है, आपको भगवत गीता में भी कई स्थान पर मिलेगा। दैट इज मोर अबाउट रीचिंग द बेस्ट पॉसिबल, द पिनाकल इन दैट एरिया। जैसे पवन देव हैं, तो पवन देव अपने कार्य में सबसे दक्ष हैं, इसलिए वो देव हैं। अग्नि देव हैं, वो अपने कार्य में सबसे ज्यादा दक्ष हैं, इसलिए वो देव हैं। तो आप वेदों के पास जाएंगे तो देवी देवताओं का यही डेफिनेशन होता है। अब जब हम एसोसिएट करते हैं, जैसा आपने पूछा था कि दुर्गा माँ कौन है या अ, कृष्ण कौन है, कोई भी शरीर रूप नहीं है। कृष्ण को तो हम चेतना स्वरूप ही जानते हैं, बल्कि हरेक जिनको हम देवी देवता कहते हैं वो चेतना स्वरूप हैं, और उनकी अभिव्यक्ति अलग अलग तरीके से हुई है। वो है सब चेतना स्वरूप, वो सब प्योर कॉन्शियसनेस के रिप्रेजेंटेशन है, वो सब अवेयरनेस के, आत्मन के रिप्रेजेंटेशन है। बस उनका मैनिफेस्टेशन अलग अलग तरीके से हुआ है, इसलिए हम उनको अलग अलग रूप में देखते हैं। टिपिकली यदि कहा जाए कि उनको किस तरीके से क्रिएट किया गया, कि क्या एसोसिएशंस के साथ क्रिएट किया गया, सो व्हेन दे रिप्रेजेंट समथिंग वी रिलेट विद देम विद दैट काइंड ऑफ एनर्जी। हम दुर्गा माँ की जब की प्रार्थना करते हैं तो हम उनसे बुद्धि विद्या नहीं मांगते हैं, हम उनसे शक्ति मांगते हैं। हम सरस्वती से लड़ने की ताकत नहीं मांगते हैं, हम उनसे बोध मांगते हैं। तो वो उनका मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि ये सब आत्मन के तो सभी स्वरूप है ना। आत्मन सबसे सशक्त भी है, और जब आवश्यकता नहीं है तो आत्मन के पास कोई शक्ति नहीं है। आत्मन बोध में सबसे ऊपर है, और जब नहीं आवश्यकता है तो बिल्कुल चुप है, मौन है, बोलने की आवश्यकता ही नहीं, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। आत्मन तो सब कुछ है, पूर्ण तो सब कुछ है। तो पूर्ण की अलग अलग स्वरूप में जो अभिव्यक्तियां हैं उनको हम देवी देवताओं के रूप में जानते हैं। और वो मनुष्य क्योंकि बहुत जिन वृत्तियों से घिरा हुआ है, जिन वृत्तियों के, जो वृत्तियां उसके भीतर से निकल करके उजागर होती हैं, अभिव्यक्ति पाती हैं, तो वो वहां तक पहुंच नहीं पाता है जिसको वो देवी देवता कहता है। तो जब वो स्पेसिफिक देवी देवताओं की बात करता है तो ये उसको एक संबल भी देती है और एक शक्ति भी देती है कि वो उस दिशा में बढ़ सकता है। और आप जिसमें भी पूर्णता प्राप्त कर लेंगे, चाहे वो आप शक्ति में प्राप्त कर लें, चाहे आप बोध में प्राप्त कर ले, आप प्राप्त पूर्ण को हो जाएंगे, आप प्राप्त पूर्ण को हो जाएंगे। तो कार्य इनका यही है। ये अलग बात है कि हमारा जो सामाजिक ढांचा है उसके कारण जो इनका कार्य है वो एकदम विफल सा हो गया है। हमारा सामाजिक ढांचा जो है इनके लिए एक स्थान बना देता है और वहां पे अगरबत्ती दिखा देता है और कहता है कि मैं तो बहुत भक्त हूँ, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ और मैं पूजा करती हूँ। भले आपकी पूरी दिनचर्या में ऐसा कुछ भी ना हो जिसमें जिसका ईश्वरत्व से कोई भी संबंध हो। आप झूठ भी बोल लेते हैं, आप चीटिंग भी कर लेते हैं, आप मैनिपुलेट भी कर लेते हैं, आप 2 4 का 6 भी कर लेते हैं। तो भले आपके पूरे जीवन में ईश्वरत्व का कोई एक बूंद भी ना हो, लेकिन वो 5 मिनट वहां किया ना, तो हम अपने आप को बता देते हैं कि देखो मैंने अपना काम कर लिया ना, नाउ आई कैन डू एनीथिंग दैट आई नीड। वो ईश्वर का घर है, ये दुकान है, दुकान दुकान तरीके से चलती है, ईश्वर का घर ईश्वर तरीके से चलता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि यही नानक थे, दुकान में ही बैठे थे और तोलते तोलते 13 नंबर पे पहुंचे, और 13 जो है वो 13 हो गया, और 13 के आगे 14 हुआ ही नहीं, सब 13, सब 13। उनके पिता भले सर पीट रहे हो, किंतु नानक को तो वो मिल गए। तो किसी भी स्थल को दूषित कर देना या उस स्थल को बिल्कुल पुण्य से भर देना,
ये हमारे चित्त का, इसी को कहते हैं कि चित्त की शुद्धि कितनी हुई है। जितना शुद्ध चित्त, उतना ही आप जहां भी हैं उसको आप मंदिर भी बना सकते हैं और उसको आप अड्डा भी बना सकते हैं। तो जो शुद्ध चित्त से जाएगा वो दुकान में भी छल कपट से काम नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे एक का चार बनाना है, उसके लिए जीविका महत्वपूर्ण है और एक को ही वो ढंग से कर लेगा। एक का चार बन जाते हैं तो बड़ी खुशी की बात है। और कई बार क्योंकि उसका व्यवहार वैसा है, उसका कंडक्ट ऐसा है, एक का चार हो भी जाता है। और हो सकता है कई बार आप कुछ और ही प्रारब्ध लेके आए हो तो वो एक भी ना बचे। हाउ डू यू नो? वेरी चैलेंजिंग टू से। ये इन चीजों पर उंगली नहीं रखी जा सकती है। हालांकि हमारा जो पूरा आजकल का तंत्र है वो यही बोलता है, जो मॉडर्न एज स्पिरिचुअलिटी, अगर आप अच्छे हैं तो आप एक का चार कर ही लेंगे, वो हो ही जाएगा, यू मैनिफेस्ट इट एंड ऑल दैट। डजंट हैपन विद एवरीवन। सो द क्वेश्चन इज, whatever you are doing, are you able to cultivate the power of detachment? Are you able to cultivate that? Are you able to see it from a distance? विटनेस बन पा रहे हैं क्या? दृष्टा भाव रख पा रहे हैं क्या? फिर समभाव रख पा रहे हैं क्या? जब दृष्टा भाव आने लगता है तो धीरे धीरे समभाव भी आने लगता है। तब आप ये नहीं कहते कि यार ये तो पिज्जा है और ये तो है खिचड़ी है। तब ये नहीं रहता। दोनों ही मस्त है, दोनों से ही मेरा काम चल जाएगा। जो ईश्वर की ग्रेस से, अनुकंपा से प्राप्त हो जाए, बढ़िया है। तब जो है आप जीने के लिए भोजन करने लगते हैं, भोजन के लिए नहीं जीते हैं। तब शरीर एक साधन मात्र बन जाता है। जिसको आवश्यकता है कुछ भोजन की, पानी की, वो आप इसको सप्लाई करते रहेंगे, वो अपने लिए अपने रास्ते ढूंढ भी निकालेगा। फिर स्वाद महत्वपूर्ण नहीं रहेगा कि ये मुझे कैसा अनुभव दे रहा है, वो महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। सो देन यू हैव टेम्ड योर सेंसेस। इंद्रियों का निग्रह, शम दम यम नियम। ठीक है। जब इंद्रियां उस तरफ भागने से रुक जाती हैं, तब वो जो है चित्त शुद्धि की तरफ बढ़ पाती हैं। अभी वही 24 घंटे हैं, उतनी ही ऊर्जा है। ऊर्जा इन चीजों में जब स्कैटर हो जाएगी, उन इन चीजों में सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो कहाँ से आप चित्त शुद्धि के प्रति ऊर्जा को प्रयोग कर पाएंगे? इसीलिए ये अक्सर देखा जाता है कि जो व्यक्ति आध्यात्म में आगे बढ़ने लगता है, वो सामाजिक जीवन से कटने लगता है। ये अपने आप होता है, ये करना नहीं होता है। क्योंकि आप जिस चीज में रस लेते हैं वो ही बदल गया है। अभी तक मैं रस लेती थी कि यार चार लोगों के साथ बैठ करके जलवे चल रहे हैं, अब उसमें रस आता ही नहीं है, क्योंकि रस कहीं और आता है। इसीलिए कहा जाता है कि एम्बिशन तो रहेंगे, डिजायर तो रहेगी, मेक द राइट एम्बिशन, मेक द राइट डिजायर। क्योंकि मन तो काम करेगा ना, मन को तो चाहिए, मन के तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उसमें एम्बिशन आएगा ही, उसमें डिजायर रहेगा ही। बट व्हेन यू गिव योरसेल्फ द हाईएस्ट कि नहीं, मुझे तो भाई अरबों खरबों अनगिनत चाहिए, ये 1000-200 से नहीं चलेगा काम मेरा। आई वॉन्ट दी अनलिमिटेड, दैट इज माई एम्बिशन। देन योर अप्रोच विल ऑटोमेटिकली चेंज। पर ये बात हमेशा याद रहे, ये बात हमेशा याद रहे, ये याद रहना जरूरी है। एक क्षण में तो मैं बैठ के बोल दूं कि मुझे तो अनलिमिटेड चाहिए, दूसरे क्षण अरे यार अभी का पता नहीं काहे का अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड नहीं मिलता, तो अनलिमिटेड नहीं मिलता है। जीवन जब ऐसा होने लगता है कि आप ये छोटे मोटे चीजों की वो जीवन से खसक गए हैं, तो इट डजंट मैटर, इट्स ऑल राइट, लेट मी सी व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट मोर कैन बी डन। जब वो होने लगता है तो
यू स्टार्ट टू बिकमिंग पॉइज्ड एंड बैलेंस्ड, क्योंकि अब ये छोटी मोटी चीजें आपकी चित्त को हर के नहीं लेके जाती है। यार मुझे 500 का नुकसान हो गया। ओशो की बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। कहते हैं कि मैं गया था मिलने, तो ये व्यक्ति जो है वो दहाड़ मार मार के रो रहा है कि अरे मुझे तो व्यवसाय में 5 लाख का नुकसान हो गया। तो ओशो कहते हैं, अरे 5 लाख का नुकसान कैसे हो गया, क्या हो गया, अच्छा भला तो चल रहा था। तो उनकी पत्नी कहती है, अरे अरे आप इनकी ना बात मत सुनिए, इनको 5 लाख का नुकसान नहीं हुआ, 5 लाख का फायदा हुआ है। तो ये कहते हैं, अरे 5 लाख का फायदा हुआ है, ये तो कह रहा है 5 लाख का नुकसान हुआ है, चक्कर क्या है। तो पत्नी कहती है, अरे वो 10 लाख के फायदे की उम्मीद लगा के बैठे थे ना, और 5 ही लाख का फायदा हुआ, तो ये कह रहे हैं 5 लाख का तो नुकसान हो गया। सो किधर है दृष्टि? सो ये सब चलता है। तो देवी देवता को आप एक माध्यम मान लीजिए, जो आपको याद दिलाता रहता है कि असीम भी कुछ है। एंड इफ दैट इज हैपनिंग and that helps you to get centered, that helps you to get grounded, wonderful. पर अगर वो ग्राउंडेडनेस एक नहीं आ रही है, पॉइंट मिस हो सेंटर्डनेस, गया, फिर से बोलोगी? the देवी whole देवता को concept, क्या मान लीजिए? the whole concept of devi devta should be, it should help you remember the possibility of unlimited, असीम याद रह पाए। अच्छा, असीम भी उसका कुछ है। कारण, ओके, गॉट इट, थैंक वो आपका कारण बनना चाहिए। So bow down to them because they help you remember, वो अनुकंपा बनी रहे। Do never get into the form of it कि ये दुर्गा हैं, ये कृष्ण हैं, ये सरस्वती हैं, ये विष्णु हैं, ये शिव हैं। ये सब चेतना के ही रिप्रेजेंटेशन है, ये सब चैतन्य के रिप्रेजेंटेशन है, ये सब आत्मन के रिप्रेजेंटेशन है। पर मनुष्य का मन है अलग अलग तरीके से देखना चाहता है। मन में जितनी भिन्नताएं, उतने सारे देवी देवताएं बन गए। ठीक है। हम्म। और क्या? वी आर सॉर्टेड। वाओ। एक प्रश्न है भी और नहीं भी। मतलब एक मन कर रहा है कि जानना है और एक मन कर रहा है कि इसको नहीं जानने से भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि अभी कोई और नहीं पूछ रहा है तो मैं पूछ लेती हूँ। जैसे सहस्त्र नाम है, राइट? विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम। तो अभी हमने कहा कि देवी देवता जो है एक एक शक्ति के, वो उसकी पराकाष्ठा पे पहुंच चुके हैं। वरुण है तो वो बेस्ट है बारिश करने में, वायु है तो वो बेस्ट है एक चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव होने में, देयरफॉर वो देवता है। अब जो सहस्त्र नाम है उसमें तो आपने 1000 क्वालिटीज बता दी, तो ना वो किस में बेस्ट है, उसको कैसे समझेंगे हम? और उस आराधना से क्या मतलब, कहाँ पहुंचेंगे, क्या होगा? व्हाट इज द फोकस इन दैट केस? देयर आर टू थिंग्स इन दैट। पहली बात तो ये कि हर एक ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, हर एक ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। So when we talk of energy, we are talking of frequencies. We talk of there are frequencies that pulls you down. There are frequencies that, so संस्कृत की जो पूरी महानता है वो उसके उच्चारण में बसी हुई है। संस्कृत एज अ लैंग्वेज, आप जब संस्कृत में बात करते हैं तो जो जैसे विसर्ग है ना, तो विसर्ग इज नॉट एक्चुअली सपोज टू बी प्रोनाउंस्ड एज ह, जैसे हम शांति ही बोल देते हैं ना। नो, इट इज नॉट शांति ही, इट इज शांति ही। सो यू एक्चुअली एंड अप डूइंग अ प्राणायाम अलोंग विथ,
because you're throwing air from the navel area, from your stomach. Then only the he will come out. Otherwise, it will not. You try and do it from throat, he will not come out. In doing he, the navel will be, the stomach will be pulled in. तो पूरी भाषा जो है वो, बल्कि जो पूरा हिंदी वर्णमाला है, जो संस्कृत वर्णमाला है, जो हमारे अक्षर अक्षर ज्ञान है, वो इसी पर आधारित है कि ध्वनि निकलती कहाँ से है। और इसीलिए संस्कृत एज अ लैंग्वेज जो है ना, वो शब्द, हर एक अक्षर के अर्थ पे टिकी हुई है। जैसे खग बोलते हैं, तो खग सिर्फ हम पर्यायवाची हिंदी में पढ़ते हैं तो हमारे लिए खग जो है वो चिड़िया हो जाती है। पर यदि आप संस्कृत के पास जाएंगे तो ग जो है ना वो विस्तार के लिए होता है। ग से गगन, सॉरी, ग जो है वो गति के लिए होता है। ग से गति, हाँ, हमने उपनिषद में वो देखा है पारुल। ख विस्तार के लिए होता है, तो एनीथिंग दैट एक्सपैंड्स। तो अब ये अक्षर के अर्थ कहाँ से आए? अब then you will again have to go back to the rishis through whom the language came in, because that happens when you tap the, that is available in the ether when you are in those meditative state. आपका मन जब इतना माहेश्वर शांत सूक्तम की होता याद है, दिला दी। हाँ, तो माहेश्वर जब आप, सूक्तम। हाँ, जब आपका मन इतना शांत होता है, then you tap to those frequencies and it comes through you. So हर एक, और इसीलिए हर वो चीज जो आकाश में उड़ती है वो असल में खग है, लेकिन क्योंकि हम पंछियों को ही पहले से उड़ते देखते आए हैं, इसलिए हम पंछियों के लिए उसको यूज करते हैं। और इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस भी चलते हैं। एक मैंने पता नहीं मैंने शेयर किया था कि नहीं, जैसे कि हिंदी में पैर के लिए कई शब्द हैं। लात भी पैर ही से है, और पांव भी पैर ही है, और पग भी पैर ही है, सब पैर है। किंतु लात बोलते हैं तो आपका जो एक कनेक्ट है वो बहुत डिफरेंट होता है। पग बोलते हैं तो डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि की अपनी ऊर्जा है, ध्वनि की अपनी ऊर्जा है। आप छिछोरे बोले तो आपको छिछोरापन लग जाएगा, महसूस हो जाएगा, आपको उसमें कोई उत्कृष्टता कमी महसूस हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस ध्वनि की ऊर्जा वैसी है। ठीक है, तो हर एक अक्षर की ऊर्जा होती है। इसीलिए जो मंत्रोच्चारण करते हैं ना, वो उच्चारण पर बहुत विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अपने आपने उच्चारित किया उसी प्रकार का की ध्वनि ऊर्जा आपने प्रोड्यूस की। ओके, अब आते हैं कि ये क्या है। तो सहस्त्र नाम जब आप पाठ करते हैं तो आप उस ऊर्जा के साथ रहते हैं जो आपके मन को एकाग्रचित होने में मदद करता है। वो इसका पहला उद्देश्य है। It helps you to become concentrated. It helps you to create that energy that allows your mind to become little ease down. जैसे घंटी हम बजाते हैं, तो हम घंटी क्यों बजाते हैं? घंटी जो है वो कितने धातुओं के एक स्पेसिफिक मात्रा में मिलने, प्रोपोर्शन में मिलने से बनाया जाता है, जो असली घंटी होती है। एंड द जॉब इज, जब आप टन कहते हैं तो अंततः जा करके आफ्टर अ लेवल, आफ्टर अ लिटिल वाइल उसकी जो ध्वनि है वो विलीन होने लगती है। दैट्स, एंड योर माइंड आल्सो गेट्स वन पॉइंटेड फिक्सेटेड। दैट्स द पर्पस ऑफ द घंटी। ओके, अब अब ओम में भी यही होता है। ओम में हम शुरू करते हैं ओम अंततः, परंतु वो जाती कहाँ है? वो जाती है मौन की तरफ। एंड इट इज सपोज टू हेल्प यू मूव टुवर्ड्स दैट साइलेंस। तो आप जब भी इस तरह के पाठ को करते हैं तो उसका जो पहला उद्देश्य होता है कि वो आपके मन को एकाग्रचित होने में सहायता दे, क्योंकि अभी तो मन की ऊर्जा इतनी दिशाओं में फैली हुई है कि उत्तेजना बहुत सरल है, बहुत सहज है। टू गेट
anxious, to get excited, to get hyper is so easy. लेकिन जब आप मंत्रोच्चारण करते हैं, so the first and prime objective is you become concentrated, you move towards peacefulness, you move towards silence. That's the first agenda. और इसीलिए कोई भी मंत्रोच्चारण जो है वो नियम बना दिए गए हैं, 108 बार करना है। अब इसके और भी कारण हो सकते हैं जिसका मुझे ज्ञान नहीं है, तो मैं उसको चैलेंज नहीं करूंगी, पर जितना मुझे समझ में आया है, दिस इज वन वे जो हमारे लिए जो आध्यात्मिक रूप से उपयोगी हो सकता है। You do it for 108 times to for something is to manifest, that's a different story and I have no gyan of that. But for a spiritual practitioner, you can use it in this way कि आपको वो बैठ करके, और इसीलिए नाम जो पहले ये प्रचलन ही था, अब ये फिर से आने लगा है धीरे धीरे, कि हम लोगों के नाम जो है वो ईश्वर के नाम पर रखते थे। मीरा होता था नाम, राम होता था नाम, शिव होता था नाम। क्यों? ताकि आप हर एक बार जब आप नाम पुकारे तो वो आपको रिमाइंड करा दे राम का, कृष्ण का, मोहन का। इट शुड सर्व एज अ रिमाइंडर। वो अलग बात है कि हम लोग ऐसे खाते पीते इंसान है कि वो नाम ही रह जाता है, एक शब्द ही रह जाता है। वो राम का रामू हम बना देंगे, किंतु राम हमें याद नहीं आएंगे। बट पर्पस वही था। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन लुक एट इट, एंड देन देयर कुड बी अदर बेनिफिट्स दैट कम अलोंग, एंजॉय दोस। मंत्रोच्चारण पतंजलि के पास वापस जाएंगे आप, अगर याद होगा तो पतंजलि के पहले ही पाद में जो उन्होंने कहा था, जब अभ्यास की बात करी थी, तब उन्होंने कहा था कि अभ्यास के साथ में चेतना का होना आवश्यक है, उस ध्यान का होना आवश्यक है। यदि सिर्फ मैकेनिकली रिपीट कर रहे हो तो इट विल नॉट बेनिफिट। ही हैड सेड दिस। अभ्यास का महत्व है, और अभ्यास का महत्व तब है जब आप उसको चेतना के साथ करते, देन ओनली इट गेट्स इनटू। सो मंत्रोच्चारण का भी महत्व है, किंतु ओनली व्हेन इट इज डन अलोंग विद दैट चेतना। मंत्रोच्चारण का पर्पस ही ये है। अब मंत्रोच्चारण करते करते याद आ गया कि अरे दाल चढ़ाई थी और सब्जी चल रही है, फिर तो मंत्रोच्चारण ना ही करो। इसीलिए समय दे दिया जाता है कि सुबह इतने बजे ही करो। मन उस समय थोड़ा सा ध्यानस्थ ज्यादा होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। जब पूरी पूरी दुनिया सो रही होती है तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं। एंड देन I have no clue, but I have experienced this also. मैंने देखा है कि जब सुबह आधे घंटे 3:30 बजे बैठते हैं और सुबह 6 बजे बैठते हैं, दोनों का जो इम्पैक्ट होता है वो अलग होता है। ये मेरा अनुभव है। आई हैव एक्सपीरियंस दिस। स्वामी सर्वप्रियानंद जी को भी सुन रही थी, तो वो कह रहे थे कि उनके यहाँ पे ये रूटीन है कि आश्रम में कि 3 बजे सुबह आपको ध्यान के लिए बैठना ही है, भले आप दोपहर में सो जाएं, but that's the time you have to get up. So I have not checked it with instruments, but I have a feeling that probably there is something in the cosmos that supports you during that duration. ठीक है? So what most important is कितने चैतन्य हैं. Anything that doesn't finally take you towards चेतना and बोध, कितना भी कर लीजिए, will not yield that result that is needed. जो नर तुमने झूठे जन्म गवाया, कबीर का है ना एक भजन है। सो व्हाट इज दिस लाइफ इज फॉर?
और एक है, कबीर के तो बहुत सारे हैं, याद आएगा तो बोलूंगी। हाँ रूपर बोलिए। पूरा क्वेश्चन मैं नहीं समझ पाई, लेकिन जो आप जो अभी शेयर कर रहे हो ना, क्योंकि मैं तब ज्वाइन कर रही थी, बट मंत्र उच्चारण और श्लोक उच्चारण से मुझे भी यही फायदा होता है, क्लैरिटी इन थॉट्स। इफ योर फोकस इज इन भगवत गीता, मैंने अभी अभी चालू किया 1-1.5 साल से। मुझे एक श्लोक नहीं आता था, मीन्स तभी तभी तो इतना टाइम लगता था, बट द मोमेंट यू स्टार्ट फोकसिंग, फिर उसमें क्या आता है, उच्चारण। संस्कृत हम लोग, हमारी लैंग्वेज तो है नहीं, सीखी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपका उच्चारण क्लियर होता जाता है ना, आपके माइंड में ना वो द्वंद्व जो रहता है ना, क्लैरिटी, इतनी अच्छी डिसीजन मेकिंग मैंने देखी है, मेरे में कुछ ऐसे मिरेकल हो रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है। आप जितना भगवत गीता का श्लोक वगैरह विथ क्लैरिटी आप चैंट करना चाहो, मैं तो इतना एंजॉय करती हूँ रोज। स्थित प्रज्ञा, अभी 1 महीने से मैं स्थित प्रज्ञा के लक्षण पढ़ रही हूँ, तो इतनी मजा आ रही है। और आप बाकी के सब डिसीजन जो अदरवाइज मटेरियल वर्ल्ड में भी हम लोग को लेने हैं ना, आप डिस्टर्ब नहीं होते, ये करना है वो करना है, कंफ्यूजन भी नहीं। तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये रिलेट हो रहा है जो भी हम लोग कर रहे हैं, and जो अभ्यास में जो फोकस जो रहता है ना। और ये भी मैं मानती हूँ कि मॉर्निंग में जो करते हो, बट मैं कभी भी कर लेती हूँ दिन में, करना है तो करना है। अभी नहीं करना भी मिला है। टाइम मॉर्निंग में तो इट इज ओके, बट रियली मुझे क्लैरिटी जो आ रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब चैंटिंग वगैरह से ही आ रहा है। सो आई एम नॉट, बेनिफिट के लिए मैं चैंटिंग नहीं करती हूँ, लेकिन चैंटिंग के बाई प्रोडक्ट बहुत सारे बेनिफिट्स आ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। लाइफ में बहुत क्लैरिटी आती है। संस्कृत लैंग्वेज का असर है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन जितना हो सके ना भगवत गीता पे या श्लोकों पे मैं बहुत विथ क्लैरिटी जितना मुझे समझ में आता है, मैं रिपीट 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 के। गलती तो होती है, नहीं आता है स्टार्टिंग में, बहुत डिफिकल्ट है, बट ब्यूटीफुल मैं लैंग्वेज में। जितना मैं जितना वेस्ट को पढ़ती हूँ ना, वेस्टर्न थॉट्स को, देयर इज वन थिंग दैट्स बिकमिंग क्लियरर डे बाय डे। माइंडफुलनेस का मार्केट वेस्ट में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बट वो कुछ भी करते हैं उसका यूज उनके लिए मटेरियल गेन के लिए ही होता है। भौतिकी चीजों से आगे वो बढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि एक कारण जो मुझे ये समझ में आता है कि वेस्ट इज वेरी वेरी रिसर्च ओरिएंटेड, साइंटिफिक होना चाहिए, प्रूफ चाहिए, वैलिडेटेड डेटा चाहिए, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इंडेक्स होना चाहिए। और आप रियलाइजेशन का कहाँ से वैलिडिटी और रिलायबिलिटी इंडेक्स क्रिएट करेंगे? आप वो हाइपोथेसिस ही कहाँ से लाएंगे जिसके बेसिस पे आपका पूरा रिसर्च आगे बढ़ेगा? हाउ डू यू इवन नो दैट दिस फेलो इज realized, not realized, whatever? So they can never reach to the state of आत्मन। वो बहुत कठिन है। इसीलिए जब हम ऋषियों के पास जाते हैं तो कुछ बातों को एब्सोल्यूट मान करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी हमारे अनुभव में नहीं है। बस हम जब ऋषि को देखते हैं तो हमें ये पता होता है कि कुछ तो है उनके पास जो बहुत उत्कृष्ट है, और वो ही ये बताते हैं कि हम सब में वो संभावना है, शिव हम सब में है। तो फिर हम चेष्टा करते हैं कि हम शिवत्व तक पहुंच सके। आप ऋषियों को ना माने तो ना पहुंचने का प्रयास करें, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप इस संसार को एंजॉय कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, कीजिए एंजॉय। हर व्यक्ति को जीवन में इस बात का बोध हो जाए कि शिवत्व कुछ है, आवश्यक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हर व्यक्ति के बोध का समय भी अलग अलग होता है। कुछ उसके प्रारब्ध का खेल होता है, कुछ उसके वातावरण का खेल होता है, कुछ उसके अपनी चेतना का खेल होता है। मैं जहां रहती हूँ मेरे आसपास ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आई एम टोटली इन द मटीरियल वर्ल्ड। बहुत कम चांसेस है कि मैं बुद्ध बन पाऊंगी, बहुत कम चांसेस है कि मैं उस दिशा चल पाऊंगी। पर जब आसपास कुछ होता है
तो उससे प्रेरणा तो मिल जाती है। किसी के लिए बात 10, 12, 15 की उम्र में भी खुल जाती है, किसी के लिए बात 50 में भी नहीं खुलती है, 70, 80 में भी नहीं खुलती है। मुझे भी लोग बहुत पकड़ के बोलते थे कि अभी तुम गृहस्थ में हो, ये सब अभी ठीक नहीं है। तो मैं कहती थी कि आप लोग की तो उम्र हो गए, आप लोग कहाँ करते हो, तो दैट इज इनफ फॉर मी टू बिलीव कि इसका कोई उम्र नहीं होता। यू कांट रिलेट इट विथ एज। पर किसके लिए कब बात खुलेगी, ये आप अपनी पात्रता पर कितना काम कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। और देन देयर इज ग्रेस, देन देयर इज ग्रेस। इसके रिजल्ट को लेके कुछ कहना बहुत मुश्किल है, कठिन है। किसी के लिए पूरा जीवन रिजल्ट के लिए छोटा पड़ जाएगा, बट the peace that you receive, the stability that you receive, the anchoredness that you receive, the centeredness that you get, that groundedness that you lead your life with, and the ripple effects that it creates, that that is quite enough to call it worth it, worth giving a try. और कुछ? एक प्रश्न था बहुत समय से, दिस वन इज, पहले भी शायद मैंने मेंशन किया, वेद पढ़ने का कोई तरीका है? हाउ टू मेक इट एन इफेक्टिव वे ऑफ, कोई सीक्वेंस है, कोई तरीका है, क्या पहले पढ़ना चाहिए, विच ट्रांसलेशन टू बिलीव इन, उसमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? मुझे खुद नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ that study with somebody who has done some genuine study. खुद से पढ़ेंगे तो वही अर्थ निकालेंगे जैसा हमारा मन है, उससे ज्यादा अर्थ निकाल नहीं पाएंगे। जहां तक अभी मन पहुंचा नहीं है उसके अर्थ निकाल ही कैसे लेगा? इट हैज टू कम इनटू योर एक्सपीरियंस, इन योर नॉलेज इन सम वे, चाहे वो आपने देखा हो, चाहे आपने सुना हो, चाहे आपने पढ़ा हो, किसी भी तरीके से वो दृष्टि खुलनी चाहिए। इसीलिए it is it is always important to study under some guidance. That is what I have known. You might know something else. If that works for you, please go ahead. But the way I have मन है, पर वो है कि सही तरीके से करना है, मतलब कच्चा पक्का नहीं करना है, सही इसलिए आई एम जस्ट तरीके से वेटिंग करना कि है ना, कब अगर मिलेगा वो वो मोमेंट। वो भाव है कि सही तरीके से करना है, तो live with zen. When the student is ready, the teacher appears. You will get that way, no doubt. You will get that way. Keep that yearning always there. That yearning has to be a burning desire. It can't be a very lukewarm kind of thing. अच्छा मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है? No, it has to be, it has to be so unsettling कि ये नहीं मिलेगा तो मेरा काम नहीं चलेगा. I can't. This kills me that I'm not getting it. That yearning has to become stronger and stronger and stronger, and then you can receive it. Without that yearning, it doesn't happen. ये बात बिल्कुल सही है एक्चुअली। मैंने आपको दिन शेयर भी किया था ग्रुप में कि एक बार मैंने उपनिषद की बुक मैंने खरीदी, बिकॉज मैंने स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ रही थी, तो उन्होंने वो काफी कहते थे ना, वो बहुत एम्फोसाइज करते थे उपनिषद पे। तो मुझे लगा ये होता क्या है उपनिषद में, तो मैंने एज आई सेड कि मैंने कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ा, तो आई जस्ट क्यूरियोसिटी से मैंने बुक खरीदी और फिर मैंने खोली, तो मुझे लगा ये तो बिल्कुल मेरे लेवल से बहुत ऊपर है और शायद इस जन्म में तो मैं नहीं ही पढ़ पाऊंगी। और फिर मैंने उपनिषदों उसे रख दी एंड उसको फिर एक्चुअली मैंने भगवान से बोला कि अगर कभी कुछ मुझे लाइफ में टाइम मिले तो कोई भेजना ताकि मैं पढूं, वो भी इम्पॉसिबल था क्योंकि कौन मुझे यहाँ मिलने वाला था। एंड देन सडनली आई लैंडेड अप हियर एंड देन यू सेड हम तो उपनिषद पढ़ रहे थे। आई वाज लाइक ऐसे कैसे हो गया? when I purchased those books for myself कि अच्छा भी पढ़ते हैं, वो व्याख्या जो लिखी हुई है ना, मेरे सब कुछ पल्ले पढ़ने के ही नहीं। I said बाप रे ये नहीं पढ़ सकती। I don't know, somehow I am not relating to any of इवन these.
भागवत गीता भी है मेरे पास, बट मैंने उसको कभी टच नहीं किया। मुझे समझ में आ गया था ये मेरे से नहीं होगा। लेकिन आपने भगवत गीता काफी सिंप्लीफाई करके हमारे सामने रख दिया है, काफी सिंप्लीफाई। फिर अभी यस, पढ़ते हैं तो काफी समझ में भी आता है। यस। Grace. Thank him. He has brought us your yearning. Got answered maybe. कृष्ण का काम तो कृष्ण ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। Every session is directed by him. Every session. मैं उसमें घुस जाऊंगी ना तो कबाड़ा हो जाएगा, मस्त वाला कबाड़ा होगा। So there is a constant prayer that I shouldn't get into it. There is a constant prayer that it has to be he guiding. There is no other way. It has to be he guiding. There is no other way. Many times I also am kind of startled after this session कि अरे यार आज तो कृष्ण ही थे, and it very strongly happens, and it's a lot of anand. It feels so in the light in the air kind of thing. It happens. I don't know. I have no process for this. It just happens. So आचार्य जी कहते थे कि कृष्ण का काम कृष्ण को करने दो, just like that. Yes. Anything else? कोई भी ग्रंथ जो है ना, हमेशा ये देखिएगा कि वो आपके रोजमर्रा के जीवन के ऊपर अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं। ग्रंथों को टाइमलेस कहा गया है, समयातीत। तो समयातीत जो है वो हर समय उसका उपयोग है। यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम में कुछ गड़बड़ है, ग्रंथ में कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज नो दैट इट इज आवर प्रॉब्लम। सो और मुझे एक कुंजी दी थी आचार्य जी ने। ही सेड टू मी वंस कि कोई भी चीज जब आप पढ़ते हैं तो जो पहला चरण होता है वो होता है उस चीज के खुलने का, कि अब आपके सामने वो खुल गया है। यू नो द फॉल्सिटी ऑफ इट, जो कृष्णमूर्ति का तरीका है टू बी एबल टू सी फॉल्स इन फॉल्स। लेकिन उसका एक अगला चरण होता है जो कि संत का काम होता है, विच इज टू बी एबल टू सी द ट्रूथ इन द फॉल्स। आप पहले माया को जान जाइए और उसके बाद माया भी कृष्ण की है वो जान जाइए। So when you know that, then you do not get trapped in Maya. Then you can laugh sitting with Maya. आप माया के खेल देख सकते हो, आपके सामने कैसे आ रही है, दुकान लगा हुआ है माया का। You can laugh at it, you will not get trapped. So please always see how you are applying it in your life. And कुछ भी जीवन से पलायन की बात नहीं होती है। इट इज अबाउट रादर लिविंग फुली, लिविंग टोटली। जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर का लिविंग है ना, उसमें तो टोटल लिविंग होता ही नहीं है। उसमें तो भाई एज अ मदर मैं तो अपने बच्चों की जिंदगी जी रही हूँ, अपने पति की जिंदगी जी रही हूँ, अपने सास ससुर की जिंदगी जी रही हूँ, अपने माँ बाप की सबके एक्सपेक्टेशन लाद के जी रहे हैं। एंड आई टेक प्राइड इन, आई एम, आई टेक केयर ऑफ एवरीबॉडी। तो आपने जीवन जिया कहाँ, ना आपको जीवन का पता है ना जीने का पता है। सो every scripture actually tells you how to live totally, how to live fully. इसलिए जीवन से वो कभी पलायन नहीं सिखाते हैं। they are very life affirmative. They might not be your identity affirmative, they are not, but they are very much life affirmative. So
They will tell you how to live fully. And when you start to live fully, everybody around you, they get the ripple effect. Then they get to know that there is something called living fully. They may not know how to live fully, but they do get to feel that there is something called living fully. Living fully डरावनी चीज भी है. ये जितनी आनंद की बात है ना, उतना डरा भी देती है. जैसे ये अर्जुन ने कृष्ण का जब पूर्ण स्वरूप देखा, पहले तो अर्जुन जिद कर रहे थे कि मुझे आपको अपना आपका पूर्ण स्वरूप दिखाइए, और जब कृष्ण ने उनको वो दृष्टि दी और दिखाया, तो अर्जुन डर गए कि नहीं, आप मुझे वापस अपने उस छोटे वाले स्वरूप में ही आ जाइए. आई कांट टेक दिस फॉर लॉन्ग. तो हमारी स्थिति ऐसी होती है. वी आर नॉट दैट स्ट्रांग कि हम वाकई पूर्ण रूप से जीवन जी सकते हैं. वी कैन लिव फुली. वी कांट. इसी तरीके से कहते हैं कि मूसा को जब रोशनी दिखी, तो पहले वो रोशनी पर्दा में थी. जब मूसा ने आग्रह किया, तो रोशनी ने कहा कि तुम मुझे झेल नहीं पाओगे. But he requested, so it revealed itself, and Musa could not take it. So there are many such stories, and that only indicates that we have not built in ourselves that capacity to live life fully. हम तो खुल के कहीं नाच भी नहीं सकते हैं. हमारी स्थिति ऐसी होती है. And I've seen this very interestingly. I was doing this ईशा फाउंडेशन का योगासना में कर रही थी. मुझे योगा अभ्यास के को थोड़ा सा और जानना था नजदीक से. So they had this 3 day का कोर्स. So last day में ना, they ask you to dance fully. They'll put on the music. उनका है अपना कुछ very nice ones. So and you forget everybody else. You just be in yourself and you dance. उस इसमें धीरे धीरे करके every Indian was able to dance पागलों की तरह. The foreigners were not able to dance. एक दो तो नाच ही नहीं पाए. आधे पौने घंटे तक नृत्य चला. 3-4 थे जिसमें से एक दो ने आधे घंटे बाद ज्वाइन किया कुछ समय के लिए. कुछ तो अंत तक नहीं नाच पाए. ये होती हालत, क्योंकि उनके ऊपर तो नहीं शेयर करने का अंकुश और ज्यादा होता है. दे आर इवन मोर इमोशनली चोक्ड. हम लोग तो भड़बड़ भड़बड़ बोल देते हैं. बहुत कुछ आदत ब्लैबरिंग का है. दे नीड काउंसलर्स टू स्पीक टू. हमारे तो दोस्त ही हमारे काउंसलर्स हो जाते. जितना कचरा है निकाल लो. ये अलग बात है कि हमारा मैकेनिज्म ऐसा है कि हम कचरा भरते भी रहते हैं. बट वी हैव अ मैकेनिज्म टू ऑल्सो. उनके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है. They live in such emotionally choked environment. That's the kind of culture they are in. इसीलिए जाकर के फिर चर्च में जो है वो ये होता है that क्या कहते हैं उसको, कन्फेशन. confession. मैं अभी एक शादी में गई थी, Confess इतना रिलेट कर पा रही हूँ. वो उनके भाई का बेटा 12th में पढ़ता है, और जब बारात जा रही थी तो सब लोग पागलों की तरह नाच रहे थे. एंड आई विल शो यू हाउ ही वाज डांसिंग. क्लास 12th बॉय. आई वाज जस्ट स्माइलिंग कि वो, अरे उसको पुश कर रहे हैं फिर भी उसका हाथ इतना, बस ही इज जस्ट डांसिंग लाइक दिस. 2 हाथ उंगली से ऐसे ऐसे, वो भी इतना पुश करने के बाद. एंड दैट्स रियली सो ट्रू कि ओपन अप ही नहीं है बिल्कुल भी. जब आप We are आनंद blessed, we can say में we होते are हैं, blessed. जब We can say आनंद we में are blessed. होते हैं, तो आसपास कौन है, कैसे है, ये पता ही सब नहीं. गौण हो जाता है. पता ही नहीं चलता है ना. यू बिल्कुल. डोंट इवन गेट टू नो. हाँ, अब मैं बेहुदी पने की बात नहीं कर रही हूँ. जैसे वो शिवरात्रि में ट्रक ले जाकर के जिस तरीके से नृत्य करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट ऑल्सो. एक आनंद होता है जो डिसोल्यूशन में होता है. एक आनंद होता है जो आपको और सघन बना देता है. वो तो इसलिए डांस कर रहे हैं क्योंकि बताना चाहते हैं कि देखो हम तो ट्रक में जा रहे हैं और हम इतने लाउड म्यूजिक और हम शिवरात्रि से. एंड सो दैट इज establishing oneself even more. And then there is one dance which is in dissolution, wherein you totally forget yourself. Dance does not mean that I'm dancing really. Even
You could be doing something which is a dance, wherein you have totally dissolved. There is some work happening, you are totally dissolved. That is the dance. डांस का मतलब ये थोड़ी है कि हाथ पैर वैसे ही हिलने ही चाहिए, नॉट नेसेसरी. तो जब हाथ पैर हिलाने वाला भी डांस करने का समय आएगा ना, वो भी कर पाओगे. यू विल नॉट बी कॉन्शियस ऑफ कि मेरे स्टेप्स कैसे हैं, मैं रिदम में हूं कि नहीं. दैट बिकम्स इमटेरियल. ठीक है, विराम देते हैं. चलिए, प्लीज सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, एंड you can chant along with me, or else just be. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.